और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर रणवीर पर सख्त एक्शन लिया गया है। शूटिंग स्थल पर अब मुंबई पुलिस पहुंच गई है। बड़ी पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा। माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। और गेस्ट बुलाया जाता है, मतलब नई जनरेशन से इसका अच्छा कनेक्ट है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो फिर क्यों धन संचय, और पूत अश्लील बातें करे तो क्या करे। हैरान करने वाला वीडियो, असल में समाज को शर्मसार करने वाला वीडियो है। मनोरंजन के नाम पर महापाप करने का सिलसिला लगातार जारी है। कॉमेडी के नाम पर उस पे भर के कचरा डाला जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि हम किन 3 लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्हें सबको चौंका दिया है। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा मखेजा ने, जिनको सोशल मीडिया के ऊपर 3 इडियट्स बोला जा रहा है, जिनके शो ने संस्कृति की धज्जियां उड़ाने के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर रणवीर ने क्या कहा वो हम बोल भी नहीं सकते और ना ही बता सकते हैं, लेकिन वो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम सवाल यह उठा रहे हैं कि अगर छिछोरेपन की हदें ही पार करनी थी, सेक्स कॉमेडी के नाम पर, ओपिनियन के नाम पर आप लोगों को फूडता करनी ही थी, तो माता पिता को बीच में आखिर क्यों घसीटा। अब समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर सभी राज्यों के अंदर अलग अलग रूप से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यहां तक कि संसद के अंदर भी इसकी बात हो रही है, वहां तक कि इसकी गूंज उठ चुकी है। ऐसे में समय रैना पर ट्विटर पर एक पोस्ट को शेयर किया। उन्होंने सारे शो के वीडियोस को, सारी क्लिपों को डिलीट कर दिया। पर इन सब के बीच सवाल यह है कि आप लोगों के सारे वीडियो डिलीट करने के बाद क्या ये पाप आपको धुल जाएगा। पहले आप उस कॉमेडी के नाम पर उसको कचरा फैलाने की बातें करते हो, फिर उसी कचरे को आप समेटने की बातें करते हो। क्या जो गंदगी फैली है उससे ये सारे दाग धुल जाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल है, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर भुला देने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार किया है। इन्होंने युवा पीढ़ी को मनोरंजन के नाम पर भड़काने का काम कर रही है, और ये वही लोग हैं जिनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं। अगर ऐसे में ये शो बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी सेंसर बोर्ड के हर उम्र के बच्चे को पहुंच रहा है, इससे यही होता है कि बदतमीजी ना की जाए। और ऐसे में वीडियो डिलीट करने से और रणवीर इलाहाबादिया के ऐसे में माफी मांगने से उससे आखिर कोई नुकसान होगा या उसकी कोई भरपाई हो पाएगी? क्या गाली गलौज करने के बाद उस पर माफी मांगना, ये सब चीजें बात बन जाएगी? फूडता की होड़ के अंदर इंडियाज गॉट टैलेंट के चेहरों ने नैतिकता का चीरहरण किया है, भारतीय संस्कृति का पिंडदान किया है, चरित्र का तिलांजलि दी है, और ये सब इसलिए किया गया है कि गालियां देकर, सिर्फ अश्लील बातें कर या डबल मीनिंग बातें कर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल की जाए। यानी कि कुछ लाइक्स और कुछ फॉलोअर्स और कुछ नंबर्स के लिए ये सब चीजें करनी पड़ रही है। पर सोचने वाली यह बात है कि रणवीर इलाहाबादिया वो तो खुद एक यूथ आइकॉन बने हुए हैं। ऐसी गंदी बातें और ऐसी गंदी सोच रखने वाले रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी जुबान से निकाली ये बात की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोग लाइक खरीद सकते हैं, फॉलोवर खरीद सकते हैं, और शो को पॉपुलर करने के लिए आप लोग मार्केट स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं, लेकिन संस्कार आप लोगों के भीतर से पैदा होते, आप उसे खरीद नहीं सकते। जो आपके अपने परिवार से मिले थे, वो शो शुरू होने से पहले आपने उसको स्टूडियो के बाहर ही संस्कार को छोड़ दिया था। आपकी जुबान के अंदर वो बातें निकली जिनके भीतर ही तालियों की हवस छिपी हुई थी। अब कानून का डंडा चल रहा है। रणवीर और समय रैना के ऊपर कई राज्यों के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में शो के ऊपर और कॉमेडी के ऊपर कलंक सा शब्द लग चुका है। मानसिकता व दिवालिये की इंतहाई देते हुए और सेक्स कॉमेडी के नाम पर माता पिता का मनोरंजन लेते हुए, ऐसे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सरकार इन सारे शो के ऊपर सेंसर बोर्डशिप लागू करे। उन पर अस्थायी इलेक्शन लेने की सरकार से हम अनुरोध भी कर सकते हैं, ताकि गालियों व तालियों के अंदर ये खेल बंद हो सके। ऐसी फूडता बातों को लेकर आप सब लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दे सकते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, ताकि इस फूडता को हम बंद कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।